और उसके बाद में गुजरात की जो राजनीति शुरू हुई कि हिंदूवादी राजनीति शुरू हुई। हिंदू की लाश का या मुसलमान की लाश का फायदा लेने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। फायरिंग भी हुई थी, गोलीबार भी हुआ था, लेकिन उसमें मैं बच गया था क्योंकि 2002 में मुझे हिंदुत्व का पोस्टर बना दिया है। गुजरात मॉडल 3 लोगों के लिए बेकार है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए और पीड़ितों के लिए। मोदी की तरह कौमवादी बनो, मुसलमानों को गालियां दो तो तुमको आगे लाएंगे। ये अशोक मोची है अहमदाबाद में, और ये जब 2002 के दंगे हुए तो इनकी एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, या यूँ कहें कि गुजरात दंगों के पोस्टर बॉय के नाम से इनको नाम दिया गया। इनको किसी का फोटो ऐसे वायरल हो जाए तो बड़ा नेता बन जाता है। आपको तो कोर्ट ने भी बरी कर दिया था 15 दिन में, 15 दिन आप शायद जेल काट के आए थे। तो राजनीति में नहीं गया, आप तो आज भी जूते गाड़ रहे हैं। ये तो मैं 30 साल से कर रहा हूँ। और वो 2 तस्वीर देने का जो मतलब था ना, वो एक इंसान होने के नाते समानता और मानवता ही थी कि जो इस तरह का वो हादसा हुआ था ना, तो एक इंसान के रूप में वो दिखाई थी। ऐसा आपकी जो फोटो आई थी 2002 में, तो उस वक्त आपने सर पे कुछ भगवा बांधा था और हाथ में कुछ हथियार था आपके, तो लोहे का इतना छोटा रोड था। तो वो फोटो जब वायरल हुआ तो क्या था मामला हुआ, आपने क्यों उठाया था हथियार? तो उस टाइम के हालात ऐसे थे ना कि देखा, हमारा जो इलाका है हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ भी दंगे शुरू हो गए थे, तो सब मैंने मेरी सेफ्टी के लिए किया था ऐसा। उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा? हाँ, उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि मेरे 25 रुपये है ना बजरंग दल का टैग लगा दिया था, और यहाँ अहमदाबाद में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ था। उस पर बजरंग दल का और बीजेपी का नाम आ रहा था। तो हमारे इलाके में जो छोटा बड़ा नुकसान हुआ था ना, तो उस केस के अंदर मेरा नाम लिखा जाए। मतलब कि हमारे इलाके के जो लोग थे ना, हमारे घर के वहाँ भी मुस्लिम की छोटी सी बस्ती थी, तो वो लोगों का भी नुकसान हुआ था। तो काफ़ी 22 लोगों का नाम लिखा, उसमें मेरा नाम भी आ गया था। तो आपका फोटो जिस तरह वायरल हुआ, तो आप चाहते तो राजनीति में भी जा सकते थे। किसी ने संपर्क नहीं किया आपसे? आपने कहा कि बजरंग दल का माना गया मुझे, तो बजरंग दल वगैरह ने संपर्क नहीं किया आपसे? नहीं, आज तक तो कोई नहीं आया। उतने 20 साल होने आए, 20 साल ऊपर हो गया, लेकिन आज तक मेरे पास कोई नहीं आया। बजरंग दल वाला नहीं, बीजेपी वाला नहीं, RSS वाला नहीं, विश्व हिंदू परिषद वाला नहीं। और इन लोगों से जो लोग जुड़े हैं ना, दलित समाज के लोग, वो दलित समाज की ओर से भी मेरे पास कोई नहीं आया ऐसा। जबकि मेरी तस्वीर देने का तो पूरा मकसद दूसरा था, वो सिर्फ मानवता और समानता की भावना से दी थी। राजनीति में कुछ बनने के लिए मैंने नहीं दी थी, ठीक है। और उसके बाद में गुजरात की जो राजनीति शुरू हुई कि हिंदूवादी राजनीति शुरू हुई, जो संविधान के खिलाफ थी। एक कौम की तरफदारी करनी और दूसरे पीड़ितों लोगों की नजरअंदाज करना, ऐसा था। तो मुझे वो राजनीति पसंद नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं भी राजनीति में कभी सामने से नहीं गया हूँ, ऐसा है। फायदा भी उठाया होगा, मतलब शादी वादी होगी आपकी? नहीं हुई है, फायदा मिला भी नहीं है, और मैं ये इस चीज़ों का फायदा लेने भी गया हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। हिंदू की लाश का या मुसलमान की लाश का फायदा लेने वाला इंसान मैं नहीं हूँ, ठीक है। उस टाइम पे सबका भी नुकसान हुआ है, उस तरह मेरा भी नुकसान है। मेरा नुकसान इमेज की वजह से हुआ, फिर कोर्ट में केस हुआ, जेल में जाना पड़ा, तो ये भी मेरा तो नुकसान ही है ना। किसी संगठन ने मदद नहीं की आप? किसी धार्मिक संगठन ने मदद नहीं की कानूनी कार्रवाई में? कोई नहीं, सब मैं अकेला लड़ा था ऐसा। आपने अकेले लड़ा? अकेला ही। हमारे इलाके के हिंदू मुस्लिम अच्छे इंसान थे ना, उन्होंने मेरा साथ दिया। जो कोई पार्टी वाले नहीं थे, जो मुझे बचपन से जानते ऐसे लोगों ने, उन्होंने खाली साथ दिया है। बाकी पार्टी की ओर से, समाज की ओर से या किसी ऑर्गेनाइज की ओर से कोई मेरे को साथ नहीं मिला है, कोई मदद नहीं की है। और इस सब की वजह से मेरे को काफ़ी 10,000 जैसा खर्चा भी हो गया था। वकील रखा, उसको 5,000 दिया, जमानत का, कोर्ट में आना जाना पड़े, ये सब 10,000 जैसा खर्चा हो गया था। और ये तस्वीरों के से एक बार मुझ पर उस टाइम पे 2002 में फायरिंग भी हुई थी, गोलीबार भी हुआ था, लेकिन उसमें मैं बच गया था क्योंकि बजरंग दल का टैग लगा था। और गुजरात में मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हो चुका था, तो बदलों की भावना वाले कुछ युवाओं ने मुझ पर अटैक किया था वो टाइम पे, ठीक है। लेकिन उसमें भी मैं बच गया था, ऐसा है। देखिए, 2000 के दंगों के बाद मैंने हिंदू धर्म के ठेकेदारों का और ऊना कांड के बाद में मैंने दलित ठेकेदारों का जो देखा कि जिस तरह हिंदू धर्म में दलितों की कोई कीमत नहीं है, उसी तरह दलित समाज में मेरे जैसे गरीब की कोई कीमत नहीं। दलित समाज में सिर्फ पैसे वाले की और पढ़े लोगों की कीमत है। तो मेरा ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि या तो गरीबी दूर करूं या शादी करके गरीब पैदा ना करूं। तो गरीबी दूर करने का मेरे पास कोई अच्छा रास्ता ही नहीं दिखा मुझे। जो रास्ते थे गरीबी दूर करने के, सब ज़्यादा गैर कानूनी रास्ते थे। आप तो राजनीति में भी जा सकते थे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी धर्म से जुड़कर चाहे आप विवाद में पड़ जाए तो उसका फायदा भी मिलता है। राजनीति में जाने से भी क्या होता है, राजनीति में जाने से तुमको तुम्हारी जाति का ही बना देते हैं ना, और कुछ नहीं बनाते ना। राजनीति में भी तुमको जाति में ही रखते हैं ना, जाति और धर्म का बना देते। हाँ, धर्म का तो इन दलित को तो कभी धर्म का बनाएंगे ही नहीं।
दलितों को उनकी जाति का ही बनाएंगे, उनकी समाज का ही बनाएंगे, बाकी धर्म का कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि 2002 में मुझे हिंदुत्व का पोस्टर बना दिया है, लेकिन आज तक किसी ने मेरा स्वीकार नहीं किया। हिंदू समाज धर्म के ठेकेदारों ने मेरा स्वीकार नहीं किया है, ऐसा है। तो आपको क्या लगता है देश के जो वर्तमान हालात है, तो आप तो भुक्तभोगी हैं दंगों के, आपको काफ़ी कष्ट का भी सामना करना पड़ा, कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा, वर्तमान में जो हालात हैं कैसे देखते हैं राजनीति? वर्तमान में जो हालात है वो तो अच्छे ही नहीं है। मैंने बोला ना कि 2002 में बाद मोदी जी कहते हैं ना कि गुजरात का विकास हुआ, गुजरात का विकास नहीं हुआ है। कौमवादियों का विकास हुआ है, जातिवादियों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है। गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है। गरीबों तो बेचारा महंगाई से मर चुके हैं। गरीबों का तो जीना जहर हो गया है महंगाई की वजह से। ये मुझे नहीं, किसी गरीब को तुम भैया ऑटो वालों को पूछो, वो ऑटो वालों को पूछो कितनी महंगाई हो गई है। अभी घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये आते जाते किसी भी गरीब को तुम पूछो कि तुम्हारी हालत क्या है। गरीब को घर चलाना मुश्किल है, जीना मुश्किल है, और बच्चों को पढ़ाना सब मुश्किल हो चुका है। गुजरात में एजुकेशन भी मुश्किल हो चुका है। गरीब घर का बच्चा अभी एजुकेट भी नहीं हो सकता अच्छी तरह, ऐसा है। गुजरात मॉडल 3 लोगों के लिए बेकार है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए और पीड़ितों के लिए। बाकी दूसरों के लिए अच्छा होगा तो वो मैं नहीं जानता हूँ। अदानी अंबानी के लिए अच्छा होगा, कौमवादी के लिए अच्छा होगा, जातिवादी के लिए अच्छा होगा, भ्रष्टाचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये 4 लोगों के लिए गुजरात मॉडल फेल है। मेरे लिए गुजरात मॉडल फेल है, क्योंकि जो इंसान की तस्वीर देश विदेश में, डॉक्यूमेंट्री में, मीडिया में, बुकों में, सब में दिखाई जाती है, ठीक है, इतने साल से, वो इंसान आज यहाँ बैठा है, उसका मतलब क्या? वो मोदी से जब पूछना, आप जब इंटरव्यू लेने जाओ कि अशोक मोची क्यों अभी तक फुटपाथ पर बैठा है, बोलना उनको, वो तो हिंदुत्व का चेहरा बनाया था, ठीक है, और तुम तो हिंदुत्व के नेता हो, तो अशोक मोची क्यों वहाँ बैठा है? तो कल को अगर मोदी जी ऑफर करें या बीजेपी ऑफर करे तो आप चले जाएंगे? अरे भाई, ये मोदी जी ने गुजरात की दादी पे 13 साल राज किया है मेरे भाई, वो सब मैंने देखा है। मोदी यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ नहीं आए, गुजरात से दिल्ली गए, दिल्ली से गुजरात नहीं आए। 13 साल गुजरात की गादी पर बैठे थे मोदी जी, और इलेक्शन के टाइम पे दरियापुर में आए, शाहपुर में आए, शाहीबाग में आए, आज तक मोदी यहाँ नहीं आया है। तो आपसे मिलने कोई नहीं आया? नहीं, मोदी भी नहीं ना, उसकी पार्टी का भी कोई नहीं, और उसकी पार्टी में जो मेरी दलित समाज के ना वो भी कोई नहीं। समझे बात ना? क्या सबक सीखा आपने इस घटना से? यही सबक सीखा कि हिंदू धर्म के लिए दलित समाज का कोई लड़का मरने भी तैयार हो जाए, जेल में जाने भी तैयार हो जाए ना, तो उसका कभी हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं होगा। ऐसा मतलब दलितों को कभी हिंदू धर्म में धार्मिक सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। ये सबक मुझे मिल गया है। अच्छा, आपको लगता है कि आप किसी और कास्ट के होते तो हीरो बन जाते? हाँ, पटेल ठाकुर होता ना तो ये लोग मुझे सर पे बिठा देते हैं, जैसे हार्दिक पटेल को बिठा दिया, अल्पेश ठाकुर को बिठा दिया, समझे ना? उन्होंने गुजरात के लिए क्या है, राम भक्तों के लिए क्या, गुजरात के पीड़ित मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या है, क्यों उनको टिकट दे दिया? अरे ये हार्दिक पटेल तो बीजेपी को गालियां बोल बोल के कांग्रेस में गया है, आज वही हार्दिक पटेल को बीजेपी की ने टिकट दे दिए विरमगाम में। कौन सा गुजरात का भला, उसकी समाज का भला करा होगा? गुजरात का कौन सा भला करा उसने? मतलब राजनीति में कौमवाद और जातिवाद चलता है, ये चौखी बात है। तो यहाँ तुम्हारा विकास करना है ना गुजरात में, तो धर्म कौमवादी बनो, मोदी की तरह कौमवादी बनो, मुसलमानों को गालियाँ दो तो तुमको आगे लाएंगे, और इन लोगों की तरह जातिवादी बनो, पटेल बनो, ठाकुर बनो, दलित बनो, तो सब पार्टियां तुम्हें बुलाएगी। लेकिन मेरी तरह इंसान बनकर जियोगे, एकता मानो में, मानवता में मानोगे, तो तुम्हारा कोई भाव पूछने नहीं आएगा। समझ गए बात में? और मैं एक इंसान हूँ, मेरी इंसानियत कभी नहीं छूटेगी। धर्म जाति से जो भी पीड़ित होगे ना, उसके साथ में मैं खड़ा रहूँगा। इस सड़क पर कई बार एक्सीडेंट होते हैं, मैं ऐसा नहीं समझ कि मुसलमान है तो मैं उसको मदद ना करूँ। हम जाते हैं, सब जाते हैं, पब्लिक भी जाती है, हिंदू धर्म जाति के भेद बिना सब मदद करते हैं। उसकी सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो सोचिए। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर